Good morning to all of you, my dear student. Pay attention to what I will teach today. Today, I will teach डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं, हम लोग टॉपिक की स्टडी कर रहे हैं। टाइप ऑफ रिएक्शन में आप लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बता चुके हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बता चुके हैं। आज हम लोग स्टडी करेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। डिस्प्लेसमेंट वर्ड से जैसे कि आप लोग कंसेप्ट आ रहा होगा, मतलब डिस्प्लेस करना, हटा देना, मतलब कि ऐसा रिएक्शन जिसमें कि एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में प्रेजेंट एटम या आयंस को डिस्प्लेस कर देता है, मीन्स हटा देता है, और उसके प्लेस पर अपने जा कर के ऐड हो जाता है और न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। दैट रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन भाई? ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट आयंस या कंपाउंड दूसरे एलिमेंट या कंपाउंड या आयंस को डिस्प्लेस करके, हटा करके, और उसके प्लेस पर वह जा करके ऐड हो जाता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, या स्टेटमेंट के थ्रू हम ऐसे भी इसको हम समझ सकते हैं। दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के प्लेस को ले लेता है, टेक द प्लेस मतलब ग्रहण कर लेता है, उसके प्लेस को कवर कर लेता है। इन अ कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मीन्स कर रहा है कि दो रिएक्शन वे रिएक्शन जिसमें इन विच वन एलिमेंट, एक एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अदर, दूसरे के प्लेस को क्या करता है, वो एक्वायर कर लेता है। इन द कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड में, आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक ना। जैसे कि हम लोग गौर करेंगे, एग्जाम्पल आप लोग के सामने जो है कि दिख रहा है, कॉपर सल्फेट CuSO4 और जिंक का, ठीक है ना, जिसमें कि रिएक्टिविटी सीरीज का हम स्टडी करेंगे। अभी आगे लेसन है मेटल नॉन मेटल में, तो उसमें रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर लेस रिएक्टिव होता है जिंक के कंपेरिजन में। तो व्हेन जिंक एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम जिंक को ऐड करते हैं तो जिंक मोर रिएक्टिव है। अब कॉपर को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है, और अपने सल्फेट्स के साथ कंबाइन होकर कॉपर सल्फेट का प्रिपरेशन करता है, और यहाँ पर जिंक सल्फेट का, और कॉपर यहाँ पर डिस्प्लेस हो जाता है। तो देखिए इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ जिंक मेटल, एक जिंक मेटल की स्ट्रिप को प्लेस्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में उसको हम डालते हैं, किसको, जिंक के स्ट्रिप को, मतलब पट्टी को, जिंक के, ये जिंक है ना, इसकी पट्टी को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, उसमें डालते हैं। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, द जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर आर ऑब्टेन। तो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है और कॉपर इधर चला जाता है। ठीक, इन दिस रिएक्शन जिंक डिस्प्लेस कॉपर। पहले ही बताए हैं किस रिएक्शन में जिंक मोर रिएक्टिव है तो कॉपर क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है सल्फेट कंपाउंड, सो दैट कॉपर इज सेट फ्री, वो मुक्त हो जाता है। द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है ब्लू कलर होता है, फेड्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ जिंक। और जिंक सल्फेट बनने के कारण उसका जो ब्लू कलर है वो फेड हो जाता है, हल्के कलर का हो जाता है। ठीक, और रेड ब्राउन डिपॉजिट ऑफ कॉपर मेटल इज फॉर्म ऑन द जिंक स्ट्रिप, और जिंक का जो स्ट्रिप है उस पर जो है कि क्या बन जाता है, रेड ब्राउन, ये रेड ब्राउन जो है कि इस कलर का वो बन जाता है। ठीक, रेड ब्राउन डिपॉजिट ऑफ कॉपर मेटल इज फाउंड ऑन द जिंक स्ट्रिप्स। ठीक है ना।
दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस बिकॉज जिंक इज द मोर रिएक्टिव देन कॉपर। पहले ही बताया है ये क्यों जो है कि पॉसिबल है, क्योंकि जिंक कॉपर से मोर रिएक्टिव है, इसलिए सो कॉपर जिंक डिस्प्लेस्ड द कॉपर टू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड फॉर्म जिंक सल्फेट। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है कि हम लोग देखते हैं रिएक्शन। फिर कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन में यदि मैग्नीशियम ऐड करते हैं तो मैग्नीशियम भी कॉपर से मोर रिएक्टिव होता है, तो ये इस सॉल्यूशन में भी मैग्नीशियम कॉपर से क्या है मोर रिएक्टिव है, तो कॉपर को रिप्लेस करके मैग्नीशियम सल्फेट और कॉपर सॉलिड का फॉर्मेशन होता है। व्हेन अ पीस ऑफ मैग्नीशियम कह रहा है कि जब मैग्नीशियम के पीस को इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम के पीस को डाल देते हैं, देन मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल आर फॉर्म, तो मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्यूशन बनेगा और कॉपर इधर डिपॉजिट हो जाएगा। तो व्हेन मैग्नीशियम पीस ऑफ मैग्नीशियम प्लेस्ड इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आफ्टर रिएक्शन मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर इज फॉर्म्ड। करेक्ट, इन दिस रिएक्शन मैग्नीशियम डिस्प्लेस कॉपर, इस रिएक्शन में मैग्नीशियम कॉपर क्या करता है, डिस्प्लेस करता है कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट। द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर होता है फेडेड इनटू फॉर्मेशन ऑफ कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, और ब्लू कलर फेडेड हो जाता है और कलरलेस मैग्नीशियम सल्फेट बन जाता है। ठीक ना, मैग्नीशियम इज एबल टू डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बिकॉज मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ऐसा क्यों हो भाई, मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को क्यों डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम कॉपर से मोर रिएक्टिव होता है। ठीक है ना, इसलिए जो है कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। नेक्स्ट कह रहा है कि जस्ट लाइक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन को भी हम यदि प्लेस करते हैं तो आयरन भी कॉपर को डिस्प्लेस करके फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन करता है और कॉपर इधर डिस्प्लेस हो जाता है, क्योंकि इस रिएक्शन में भी आयरन जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें आयरन कॉपर से मोर रिएक्टिव होता है, इसलिए वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर क्या करता है, डिस्प्लेस करके और आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना, कह रहे कि व्हेन अ पीस ऑफ आयरन, आयरन की पीस को इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सॉल्यूशन डालते हैं, देन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल आर फॉर्म, तो आयरन सल्फेट फॉर्म होगा आपका, आयरन सल्फेट और कॉपर हो जाएगा। इन दिस रिएक्शन आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक ना, द डीप ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेडेड टू द फॉर्मेशन ऑफ लाइट ग्रीन सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑकर्स बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इसे बता दिए कि यह रिएक्शन क्यों हुआ, वाई आयरन डिस्प्लेस कॉपर from the copper sulfate solution because iron is more reactive than copper, so displace copper from copper sulfate solution and form ferrous sulfate and copper. Just like another example हम लोग देखते हैं CuCl2 cuprous chloride react with lead when strips of lead metal के strip को प्लेस्ड इन सोल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड के सोल्यूशन में, ये कॉपर क्लोराइड का सोल्यूशन है और इसमें हम लेड के स्ट्रिप को ऐड करते हैं, तो लेड क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है और कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है। क्यों ऐसा होता है भाई, कि रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर लो है और लेड क्या है, मोर रिएक्टिव है, तो जो किसी भी सॉल्यूशन में यदि मोर रिएक्टिव मेटल को जब प्लेस करते हैं तो लेस वाले को क्या कर देता है, वो डिस्प्लेस कर देता है।
तो इसमें कॉपर लेस है जो डिस्प्लेस करके लेड क्लोराइड बनाता है और कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है। कह रहा है इसमें, ठीक है ना, कि व्हेन a strip of lead metal is placed in a solution of copper chloride, then lead chloride solution are formed and copper metal is डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है ना। तो बिकॉज lead is able to displace copper from copper chloride solution because lead is more reactive than the copper, ठीक है। इस जस्ट लाइक सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में यदि हम कॉपर मिलाते हैं तो कॉपर अब सिल्वर को डिस्प्लेस करके कॉपर नाइट्रेट और Ag का फॉर्मेशन करता है। अब रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर सिल्वर से ऊपर होता है। जब हम लोग मेटल और नॉन मेटल पढ़ेंगे तो उसमें जो है कि रिएक्टिविटी सीरीज का एक लिस्ट आती है, उसका स्टडी करेंगे। इस तरह से तब तक आप लोग ओरली जान जाइए कि कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में जितने भी हम रिएक्शन पढ़े हैं, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, लेड, सबसे नीचे होता है, बट सिल्वर से ऊपर होता है। मीन्स इन दिस रिएक्शन कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, बट इन these reactions copper is less reactive than zinc, magnesium, iron and lead. In this reaction copper is more reactive than silver, so displace silver from silver nitrate solution and form copper nitrate, and silver is displaced because copper is more reactive than silver। देख रहा है कि when कॉपर स्ट्रिप इज प्लेस्ड, कॉपर स्ट्रिप को क्या करते हैं, प्लेस करते हैं इन द सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, देन कॉपर नाइट्रेट सोल्यूशन एंड सिल्वर मेटल इज फॉर्म्ड। इन दिस केस सिल्वर नाइट्रेट, दिस रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आकर बिकॉज कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, जस्ट लाइक when magnesium metal react with hydrochloric acid, ठीक है ना, it forms magnesium chloride and H2। यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड होगा, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म्स मैग्नीशियम क्लोराइड, नॉट आयरन क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन, बिकॉज इन रिएक्टिविटी सीरीज magnesium metal is more reactive than hydrogen, so it displaces hydrogen from hydrogen chloride and form magnesium chloride, this is mistake, MgCl2। क्या होगा यहाँ पर होगा MgCl2 नॉट FeCl2, क्या होगा MgCl2। ओके, तो कह रहा है कि when in iron metal react with magnesium metal react with hydrochloric acid to form magnesium chloride, magnesium metal reacts with hydrochloric form magnesium chloride and hydrogen gas। in displacement reaction magnesium displace hydrogen from hydrochloric acid solution because मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। क्यों बताएं हम कि मैग्नीशियम हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव चीज़ की स्टडी करेंगे तो उसमें हम लोग को मिल जाएगा, ये बड़ी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड होगा, ठीक। जस्ट लाइक दूसरे एग्जांपल पर हम लोग देखते हैं, सोल्यूशन सोडियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर, सोडियम मेटल को हम वाटर से रिएक्ट कराते हैं, इट फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। मीन्स वाटर में सोडियम मोर रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से, तो वाटर से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। तो सोडियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड हाइड्रोजन गैस। दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सोडियम डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर,
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस बिकॉज सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। क्यों ऐसा हुआ? सोडियम हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है, इसलिए यह जो है कि वाटर से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन से क्या है? मोर रिएक्टिव है, इसलिए डिस्प्लेस कर दिया। जस्ट लाइक अनदर एग्जाम्पल कह रहा है कि व्हेन कॉपर ऑक्साइड CuO, व्हेन कॉपर ऑक्साइड हीटेड विथ मैग्नीशियम पाउडर, मैग्नीशियम पाउडर के साथ इसको हीट करते हैं, देन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म एंड कॉपर डिस्प्लेस। इन दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मोर रिएक्टिव मेटल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है, मैग्नीशियम डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द ऑक्साइड। तो लेस रिएक्टिव कौन है? कॉपर है, इसके साइड से डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग गौर करेंगे ये कि क्या है भाई, क्या होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? तो दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन द कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें कि एक कंपाउंड, किसी कंपाउंड में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के प्लेस को टेक करता है, हटा देता है उसको अपने। इसमें देखिए जिंक कॉपर को हटा लिया और अब इसके प्लेस को टेक कर लिया, जिंक सल्फेट बन गया, ये हट गया। इसी तरह से इसमें भी मैग्नीशियम कॉपर को डिस्प्लेस करके इसके प्लेस को ले लिया और मैग्नीशियम सल्फेट बना। जस्ट लाइक आयरन भी कॉपर को डिस्प्लेस करके आयरन सल्फेट बना लिया। ये क्यूप्रस क्लोराइड में लेड भी कॉपर को डिस्प्लेस। तो क्यों हुआ? क्योंकि ये सभी जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, लेड रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से मोर रिएक्टिव है। बट देखिए इसमें और सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में हम कॉपर मिलाते हैं, तो अब कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस करता है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर इन सबसे नीचे बट सिल्वर से ऊपर होता है, तो हटा देता है। देखिए हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड, बार बार कहने की मिस्टेक हो गया लिखने में, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड है आपका, ध्यान देते हैं, ये है आपका मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है ना। और हाइड्रोजन, क्योंकि अब इसमें जो है हाइड्रोजन रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम से नीचे होता है, इसलिए अब इस हाइड्रोजन को यह मैग्नीशियम क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है और बनाता है मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, ठीक है ना। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन लीजिए, क्योंकि मैग्नीशियम जो मेटल है हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है, तो डिस्प्लेस कर देता है। अब यहाँ पर सोडियम देखिए, सोडियम को वाटर से रिएक्ट कराते हैं, तो सोडियम मोर रिएक्टिव है, इसलिए वाटर से हाइड्रोजन को क्या करते हैं यहाँ पर? डिस्प्लेस करके और सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रहा है। जस्ट लाइक अब मेटल ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम रिएक्ट करा दिया, तो ये मैग्नीशियम कॉपर को हटा करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया, क्योंकि कॉपर से मोर रिएक्टिव है, ठीक। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और नेक्स्ट रिएक्शन के लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।